हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 11 फरवरी 2025 से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है 10वीं और 12वीं की, 10th एंड 12th की। तो इसी के मद्देनज़र हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए, ये हमारा तीसरा क्लास है अव्यय, जिसे अभिकारी भी बोलते हैं, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और एकदम से आप समझ लीजिए कि एक प्रैक्टिस सेशन जैसा क्लास है और ये क्रैश कोर्स ही है। इसको आप हम इस जो हमारा ये जो कोर्स चलेगा उसमें हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे उठा सकते हैं, इस पे हम काम करेंगे। तो बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये जो ये टॉपिक है, अगला टॉपिक है अभिकारी यानी अव्यय। अव्यय जिसे अभिकारी भी बोलते हैं। अभिकारी क्यों बोलते हैं? तो देखिए, अव्यय का मतलब होता है जो व्यय ना हो। अव्यय मतलब जो टूटे नहीं, जो खर्च ना हो, जो टूटे नहीं, जो बदले नहीं। इसीलिए चूँकि इसका असर सॉरी, इस पे न लिंग का, न वचन का, न कारक का, न काल, अगर ये बदल रहे हैं तो इसके अनुसार कभी भी ये शब्द नहीं बदलते हैं, इसीलिए इसको अव्यय बोलते हैं या अभिकारी शब्द बोलते हैं। इसमें कुछ उपयोग होने वाले जो शब्द है और हो गया, लेकिन हो गया, पर, साथ, ये सब इस पे कभी भी ये लिंग, वचन, कारक का फर्क नहीं पड़ेगा, इनका असर नहीं पड़ेगा। आगे हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे, उसके अनुसार आप इजीली समझ जाएंगे कि कैसे हम मतलब इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे अगर बोले अभी उस पिछले बार में क्या दिया हुआ था कि लिंग का असर नहीं पड़ता है, लिंग, कारक, वचन का असर नहीं पड़ता है। तो देखिए इसमें जो और शब्द है यहाँ पे, अब देखते हैं कि और का कैसे फर्क नहीं पड़ता है। तो राम और श्याम बाजार, तो देखिए यहाँ पे पुलिंग, दोनों को दोनों पुलिंग है। और तो राम और श्याम बाजार गए, एकदम से क्लियर है। तो ये देखिए और नहीं चेंज होगा, कैसे? देखिए सीता और गीता, यहाँ पे सीता भी स्त्रीलिंग है और गीता भी स्त्रीलिंग है। इसके बावजूद भी इसमें और शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यह अव्यय कहलाएगा। उसी प्रकार से यहाँ लेकिन देखिए, आप इसको लेकिन देखिए, लेकिन का भी हम देखेंगे। तो जैसे वह अच्छा गायक है लेकिन थोड़ा आलसी है, तो अच्छा गायक का मतलब ये पुलिंग हो गया। ठीक है, और अब साथ में लेकिन लगा हुआ है। फिर यहाँ देखिए स्त्रीलिंग के केस में वो अच्छी गायिका है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है अच्छी गायिका, लेकिन थोड़ा आलसी है। तो देखिए यहाँ की लेकिन जो शब्द है वो हमेशा से एकदम से जैसे पुल्लिंग में था वैसे स्त्रीलिंग में ही रुक गया है। इसीलिए बोलेंगे, इसीलिए बोला गया है कि जो अव्यय है, अव्यय का पर लिंग का असर नहीं होता, लिंग परिवर्तन का असर नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे गायक जो पुल्लिंग है और गायिका स्त्रीलिंग है, तो इस हिसाब से अगर बदलना होता तो ये बदल जाता, लेकिन ये नहीं बदला। इसका मतलब ये है कि जो नहीं बदला वो अव्यय है, यानी अविकारी है, इस पर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग आगे देख लीजिएगा अपने हिसाब से, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिंग का तो देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कारक का फर्क पड़ेगा कि नहीं, सॉरी वचन का। अब ये वचन का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, देखते हैं। तो वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, हिंदी में तो एक वचन और बहुवचन ही होता है। तो इसमें देखेंगे और का देखते हैं, ये वाला, ये वाला, वह अच्छा गायक है लेकिन थोड़ा आलसी है। यहाँ पे वह अच्छा गायक है लेकिन थोड़ा आलसी है, तो एक वचन हुआ। अब इसको देखिएगा, एक गायक जब बहुत सारा गायक होना चाहिए बहुवचन में, वे अच्छा गायक हैं लेकिन थोड़ा आलसी हैं। तो देखिए लेकिन भी यहाँ नहीं बदला है, इसका मतलब आप यहाँ वचन चेंज करने के बाद भी, एक वचन से बहुवचन जाने के बाद भी ये नहीं बदलाव आ रहा है, यानी ये भी अविकारी शब्द ही हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए अविकारी शब्द के कुछ भेद हैं, आपको जानना चाहिए। इस कलर चेंज कर देते हैं। अविकारी शब्द का भेद है अव्यय का। तो ये देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, कलर। और हाँ, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। बिल्कुल ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब आगे जो हम समझाने का प्रयास करेंगे अगला स्लाइड में, बहुत इजीली समझ में आएगा। अब क्रिया क्रिया विशेषण में देखिए, उसका भी चार भेद है: कालवाचक, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ये सब क्या कुछ है आगे हम लोग देख लेंगे। इसको आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। तो अगला स्लाइड में बिल्कुल सबको अलग अलग करके बड़ी आसानी से बताए हुए हैं। इसको देखिए आगे, ये देखिए पीछे वाला में क्या था,
तो ये कि फर्स्ट नंबर में था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया विशेषण देखिए पहला किस तरह का अव्यय है, तो क्रिया विशेषण। इसकी पहचान कैसे होगी, तो ये क्रिया की विशेषता बतलाते रहेगा। इसमें क्या क्या प्रयोग होंगे, कौन कौन शब्द होंगे, तो तेज, बहुत, कम इत्यादि। हालांकि आदि होना चाहिए, तो यहाँ पे तेज, बहुत, कम, इस तरह के जो शब्द हैं वो प्रयोग होंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इसमें क्या लिख रहा है कि क्रिया की विशेषता बतलाएगा। यानी रवि तेज दौड़ रहा है, यानी दौड़ने का काम कैसा है, तो तेज है। यानी तेज जो शब्द है यहाँ पे, तेज शब्द, वही आपका क्रिया विशेषण हो गया। ओके, तो ये जो तेज क्या है, इस दौड़ना शब्द का विशेषण है, यानी यह क्रिया विशेषण हो गया। ओके, अब क्रिया विशेषण में भी आपका 4 भाग है, जैसे बताया था अभी, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब देखिए इसको पहचानने का रूल्स दिया हुआ है, जैसे कैसे पहचानेंगे, तो कालवाचक में यह समय बतलाएगा कि भाई काम कब हुई थी, जैसे अब, कब, कभी, तभी, सदा, बार, बार बार, कि तुम कब आओगे, यानी अब टाइमिंग पूछ रहा है, काम होने का टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो तुम कब आओगे ऐसा है। तो यह जो कब अब जब की बात सब कह रहा है, इसका मतलब यह कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है, अब यह स्थानवाचक मतलब जगह पूछेगा, क्रिया होने का जगह पूछेगा, इसमें क्रिया होने का क्या स्थान पूछेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, वह यहाँ आता है, यहाँ मतलब जगह बता रहा है कि यहाँ आता है, तो स्थानवाचक हो गया। ठीक है, अब आइए परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब नाप तौल का पता चलेगा, इसमें नाप तौल का पता चलेगा। जैसे देखिए इतना, उतना, पर्याप्त, केवल, और भी आगे हैं बहुत सारे चीज़ें जो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए, उसने आज पर्याप्त दौड़ लगा ली, तो ये पर्याप्त जो शब्द है, ये दौड़ शब्द का क्या है, ये विशेषण हुआ, यानी ये क्रिया विशेषण हो गया पर्याप्त। और किस तरह का क्रिया विशेषण हो गया, तो परिमाणवाचक। फिर है रीति। रीतिवाचक मतलब होता है कि क्रिया संपन्न होने का तरीके पर बात करता है, संपन्न होने के तरीके पे बात होता है कि किस तरह से क्रिया संपन्न हुई है। तो जैसे यहाँ एक उदाहरण देखिए, तो वह ध्यान से सुन रहा है, मतलब सुनने का काम कैसे हो रहा है, तो ध्यान से। तो यह सुनने का जो काम संपन्न हुआ, वो ध्यान से सुनने का संपन्न हुआ, इसलिए यह जो हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ओके, तो आप इसको पॉज कर लीजिएगा और देखिएगा आगे, मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा अपने से। अब आइए समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या क्या है, तो समुच्चय बोधक का सबको पता है, समुच्चय मतलब होता है जोड़ने वाला। समुच्चय मतलब जोड़ने वाला, इसको अंग्रेजी में कंजक्शन बोलते हैं, कंजक्शन, कंजक्शन, ये तो जोड़ने वाला हो गया। तो इसमें और, तथा, एवं इत्यादि सब जोड़ेंगे। जैसे राम और श्याम ये जा रहे हैं, तो ये जो और है, ये जोड़ने वाला हो गया, इसलिए यह क्या हो गया, समुच्चय बोधक हो गया। अब इसका भी 2 भाग है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो इसमें देखिए क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ेगा या वाक्यों को जोड़ेगा। जैसे इसको किससे जोड़ेंगे, तथा, एवं, अथवा या मगरता से। तुम पढ़ोगे तो काम करोगे, तुम पढ़ोगे या काम करोगे, तो यहाँ पे जो या है, यह दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो यह किस तरह का होगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। ठीक है, व्याधिकरण में क्या होगा, फिर व्याधिकरण में क्या होगा, तो इसमें मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ता है, जैसे कि जो, ताकि ये जो शब्द हैं इसी से जुड़ेंगे। जैसे यदि तुम पढ़ाई करोगे तो तुम अच्छे नंबर लाओगे, तो ये तो जो है कंडीशन तय कर रहा है, यानी ये इसको क्या बोलेंगे, ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक है, मतलब जोड़ने वाला है। ओके, अगला स्लाइड हमारा है जो कि अंतिम है, यह है आपको समझना है संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ओके, संबंध बोधक तो आपको सबको पता है कि जोड़ने वाला को बोलते हैं संबंध बोधक, कि रिश्ता बतलाने वाला। जैसे इसमें देखिए यथा, रहित, द्वारा, आगे, सामने, ये सब जो शब्द हैं वो आपका संबंध बोधक में आता है। इसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोलते हैं। हाँ, जैसे जिस घर के सामने तुम खड़े हो वह मेरा घर है, तो सामने जो शब्द हुआ यहाँ पे, ये क्या हुआ, ये आपका संबंध बोधक अवयव हुआ। ओके, विस्मयादि बोधक मतलब जिसमें आपको हर्ष होगा, विस्मय होगा, शोक, लज्जा, ग्लानि आदि का ये जो अंदर की भावना है, मन की भावना होगी, उसकी पता चलता है। जैसे हाय, कांस आदि। जैसे कांस मैं समय पर पहुंच जाता
तो ट्रेन पकड़ लेता है। ये जो है कहाँ समय समय पहुँच जाता तो ट्रेन पकड़ लेता। तो इस तरह से आपका ये बुनियादी बोधक है। और निपात, निपात के बारे में बहुत लोग को नहीं पता है, पर आप समझ लीजिए, बहुत आसान है। निपात के बारे में आप यही समझ लीजिए कि एक स्पेशल शब्द है जो किसी वाक्य में लग करके उसको मतलब को ही थोड़ा बदल देता है। जैसे इसमें देखिए, राम ही तेज दौड़ सकता है, तो इसमें एक शब्द है ही, अगर इसको हटा दीजिएगा तो राम तेज दौड़ सकता है, नॉर्मल बात है। लेकिन इसमें ही है, इसका मतलब स्पेशलाइज कर देगा, राम ही तेज दौड़ सकता है, बाकी कोई नहीं दौड़ सकता है। ओके, तो इस तरह से देख लिया आप लोग। बहुत आसान है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी एग्ज़ाम आने तक हम लोग इसको भरपूर पूरी तरह से इंग्लिश और हिंदी दोनों ग्रामर और व्याकरण है, दोनों को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और बेस्ट अच्छा कीजिए। धन्यवाद।